एक ग्लास और फूटा, एक हार्ट और टूटा। लाखों करोड़ों लोगों को हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव की हार्ट अटैक के कारण मृत्यु। जानते हैं क्यों ऐसा हुआ इस वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर स्वप्निल शाह, लाइफस्टाइल वेलनेस अहमदाबाद में वेलनेस फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूं। राजू श्रीवास्तव लाखों करोड़ों लोगों को हंसाने वाले एक फेमस एक्टर भी बोल सकते हो आप। उनकी हार्ट अटैक के कारण डेथ। क्या आपको मालूम है उनको हार्ट अटैक पहली बार 10 साल पहले आया हुआ था। लास्ट 10 सालों में उनको 10 बार एंजियोप्लास्टी मतलब के स्टेंट हो लग चुके थे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि हार्ट अटैक के बाद जब एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी या ईसीपी होने के बाद भी लोग इस तरह से स्कम्बल हो जाते हैं। कौन सी हमारी ऐसी भूली रहती है कि जिसकी वजह से होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। राजू श्रीवास्तव की पर्सनल फैमिली हिस्ट्री के बारे में तो मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि 9-10 स्टेंट ये यूजुअल नहीं है। जितने स्टेंट शरीर में ज़्यादा, इतने ही इसके ब्लॉकेज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यूजुअली 2-3 स्टेंट से भी ज़्यादा स्टेंट लगे तो वो एक अपना खुद का रिस्क फैक्टर रहता है कि वो स्टेंट वापस ब्लॉक हो जाए। तो इसकी वजह से कुछ तो ऐसा रहा होगा कि राजू श्रीवास्तव ने शायद बाईपास सर्जरी के लिए मना किया होगा या और कोई कारण से इतने सारे स्टेंट लगे हुए। लेकिन हम इतिहास में नहीं जाके अब आगे हम किसी और की जान कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज़, जब भी बाईपास स्टेंट के बाद हमारे पास हार्ट प्रेशर वाले पेशेंट आते हैं या जो भी पेशेंट बाईपास स्टेंट नहीं कराना चाहते और ईसीपी के लिए आते हैं, तो उन लोगों का एक ही मन में रहता है कि एक बार ये होने के बाद मैं अपनी लाइफ अपनी तरह से जी पाऊंगा। मतलब कि मुझे कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई और एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालना है। तो ऐसा नहीं होता। बाईपास सर्जरी के बाद, स्टेंट के बाद या ईसीपी थेरापी के बाद भी आपको दवाइयाँ लेनी बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट सही बात तो वो है कि एंजियोप्लास्टी मतलब कि स्टेंट लेने के बाद, स्टेंट डालने के बाद जो दवाइयाँ नहीं लो तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्टेंट वो अपने शरीर में बाहर की तरफ से, बाहर का है, वो अपना शरीर उसको नहीं पहचानता कि वो अंदर की कोई चीज़ है, तो उसके लिए वो उसके अटैक करने के चांस रहता है। तो इसके लिए वो थ्रोम्बोसिस होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए जब भी स्टेंट लगाने के बाद आपको दवाइयाँ कंपलसरी लेनी चाहिए। दूसरा, जैसे मैंने बोला कि लोग मानते हैं कि अभी तो मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, तो क्यों मैं अपनी मनमानी नहीं करूं, क्यों मैं अपनी डाइट छोड़ दूं, क्यों अपनी तरफ से एक्सरसाइज नहीं करूं। राजू श्रीवास्तव ट्रेडमिल के दौड़ते दौड़ते उनको हार्ट अटैक आया था। ये बात सही है कि हार्ट अटैक के बाद भी लोग ट्रेडमिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी डॉक्टर की एडवाइस बहुत ज़रूरी है। कार्डियक रिहेबिलिटेशन करके प्रोग्राम रहता है कि जिसमें आपके हार्ट के डॉक्टर, आपके फिजियोथेरापिस्ट, आपके योगा इंस्ट्रक्टर, वो सब इकट्ठा होकर आपकी सच में स्ट्रेंथ समझ पाए। एक बंदा जो 5 किलोमीटर भी दौड़ सकता है, दूसरा बंदा 2 किलोमीटर भी दौड़ सकता है हार्ट अटैक के बाद, लेकिन वो अलग अलग चीज़ है। आप अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको कितना फिजिकल स्ट्रेन लेना है। तीसरी चीज़, यंग एज में अभी ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो रही है। मेन रीज़न यही है कि लाइफस्टाइल, जो स्ट्रेस, जो फिजिकल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, उसमें से सब लोग गुजर रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा लोगों ने हेल्थ चेकअप का तो कभी नाम भी नहीं सुना होता। हेल्थ चेकअप मतलब वही है कि कोई डिजीज़ वाला व्यक्ति अपना एनुअल चेकअप कराए। तो सच में बात ये नहीं है। हर एक आदमी को आफ्टर 35 के बाद हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, जिसकी वजह से जो साइलेंट डिजीज रहते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, वो सबको हम अर्ली स्टेज पे हम उसको पहचान पाएँ और उसको कंट्रोल में कर पाएँ। इवन आफ्टर एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी, जो इन चीज़ों को हम कंट्रोल में नहीं रखे तो वापस ही हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। चौथी चीज़, स्लीप, नींद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो आपकी नींद पूरी नहीं होती तो अगेन वो मेंटल स्ट्रेस पे जाता है और अगेन हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यूजुअली हमें कोई भी पेशेंट, हार्ट अटैक वाले पेशेंट या जिसकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, वो सभी के लिए जो 3-4 चीज़ें ध्यान में रखनी है, अगर मैं समराइज़ कर देता हूँ। एक रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, रेगुलर डाइट लेना चाहिए, स्लीप बराबर होनी चाहिए, दवाइयों में कुछ अपनी तरह से ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए। ये 4-5 चीज़ों में ध्यान रखें तो वापस यही चीज़ होने की, हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत कम हो जाती है।
हम सबको मालूम है हम एक ग्लास की तरह है, कभी ना कभी तो फूटना ही है, लेकिन कोई अपनी गलत फहमी के कारण नहीं फूटे, उसकी भी जवाबदारी हमारी ही है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग में। आपको कोई भी हार्ट अटैक के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो लाइफस्टाइल वेलनेस 7383442222 पे आप व्हाट्सअप करके हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।